हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है स्कोप ऑफ CSR। जब हम CSR की बात कर रहे हैं तो CSR इज़ नथिंग बट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी एज वेल एज द एनवायरनमेंट. So the company which is concerned with the society as well as with the environment is known as corporate social responsibility. आज हम देखेंगे scope of CSR, है ना। जैसे हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स लोकल कम्युनिटी. सी द जनरल पब्लिक एक्सपेक्ट सर्टन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, राइट. सो some are the following responsibility which a company has to do. First, protection of environment. See, organization should take all possible measures to prevent air and water pollution, है ना। अभी जब हमने कहा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को हर एक चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से लेनी चाहिए, है ना। प्रिवेंट करना चाहिए एयर वाटर पोल्यूशन, ओके। मतलब कौन एयर एंड वाटर पोल्यूशन अगर कंपनी के थ्रू कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है सोसाइटी में या एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट हो रहा है तो इन लोगों को कुछ पॉसिबल मेजर्स लेने चाहिए, राइट। बिजनेस फर्म को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही ओवर एक्सप्लॉइट करना चाहिए क्या, नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा, राइट। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। से बिजनेस फर्म जो है वैसे ही अपने नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही स्कैर्स में है ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन, स्टील, फ्यूल एक्सेट्रा. सो बिजनेस फर्म को क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज जो भी है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए. नेक्स्ट, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन. सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है कि जो कंपनीज़ है वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरियाज़ में क्या हो, स्टार्ट हो, है ना। अगर बैकवर्ड एरियाज़ में स्टार्ट होगी तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स. Next is help to weaker section of society. See, business organization should also uplift the weaker sections of the society. जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी दे दो, है ना। फिजिकली चैलेंज पर्सन है, फॉर एग्जांपल ब्लाइंड है, डम है एक्सेट्रा, है ना, उन लोगों को अच्छे से बढ़ावा दो तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, वीकर सेक्शन को अपलिफ्टमेंट होगा, राइट. तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टूवर्ड्स द सोसाइटी बाय द बिजनेस फर्म. For example, protection of environment was the first point. Then you have optimum utilization of resources, upliftment of backward regions, and help to weaker section of society. ओके अब नेक्स्ट जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़. सी सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क फोर्स. अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से नहीं रखा, अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को ही मोटिवेट नहीं किया तो क्या उन लोग मेरा काम अच्छे से कर पाएंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना. तो इसीलिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़. सबसे पहले है जॉब सिक्योरिटी, है ना. ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़, है ना. वर्कर शुड नॉट बी केप्ट टेम्पररी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना. तो यहाँ पे उन लोगों को परमानेंट जॉब देना चाहिए. प्लस एम्प्लॉयज़ जो हैं उन लोगों को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, राइट. जो लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं, कमिटेड है, डेडिकेटेड है टूवर्ड्स देयर वर्क, उन लोगों को अच्छे से मोटिवेट करना चाहिए. तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम उनका जॉब सिक्योर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज मॉनिटरी फैक्टर्स, है ना. Workers should be paid adequate wages and other incentives like bonus, है ना, मेडिकल अलाउंस एक्सेट्रा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने मॉनेटरी हेल्प किया प्लस उनको पेमेंट जल्दी से दो. पेमेंट जब हम टाइम टू टाइम देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट हो जाते हैं. डन. Next, working conditions. See, the worker should be provided with good working condition. There must be lighting facilities proper, ventilation अच्छे से होना चाहिए, noise, dirt,
डस्ट, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। प्लस रेस्ट रूम होना चाहिए, अगर तो वर्कर्स लोग बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा आवर्स दे रहे हैं काम के लिए, तो उन लोगों के लिए रेस्ट रूम होना चाहिए, है ना। तो वर्किंग कंडीशन हमने क्या करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। Next is health and safety measures. See, company should take adequate measures to protect health of the employees, right? तो जब हम कैंटीन फैसिलिटी दे रहे हैं तो अच्छे से फूड प्रोवाइड करो, मेडिकल फैसिलिटीज़ दो, बराबर से मेंटेन करो मशीन्स एंड बिल्डिंग, है ना, ताकि क्या हो सके, जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उनको क्या हो सका, अवॉइड हम कर सकते हैं अगर हमारे मशीन्स और बिल्डिंग अच्छे से प्रिवेंटेड है ना। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। जॉब सिक्योरिटी, मॉनिटरी फैक्टर्स, working condition, health and safety measures. Next is responsibility towards shareholder. Shareholders are the owners of the company, right? ये हमने पढ़ चुके हैं। तो shareholders are the owners of the company. They have invested their fund for higher returns. So कुछ ना कुछ तो पार्ट है मैनेजमेंट का, रिस्पॉन्सिबल है उन लोग शेयर होल्डर्स के लिए, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट अ फेयर रिटर्न, जैसे मैंने कहा, तो कंपनी मस्ट पे एडुकेट एंड टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट। नेक्स्ट है एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है कि जब उन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, तो वो कंपनी अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए, एक्सपांड होनी चाहिए, राइट। एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स जो भी है वो अंडरटेक होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, है ना, प्रॉपर यूज़ ऑफ शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स, है ना। दे विल नॉट टॉलरेट एट ऑल, अगर उनका फंड्स जो है वो अनप्रोडक्टिव मैनर में मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है, तो दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द शेयर होल्डर्स, राइट। सो द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट यूज प्रॉपर यूज़ ऑफ देयर फंड, तो मैनेजमेंट शुड इन्वेस्ट द फंड्स प्रॉपरली, okay. And the last is proper disclosure. See, management should make a proper disclosure regarding the affairs of the business, है ना। The accounts must be properly maintained. It has to be audited also, है ना। शेयर होल्डर्स को अलाउ करना चाहिए कि उनके पास में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट और की कॉपीज़ जो है वो हम भेजें शेयर होल्डर्स को, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो अगर हमने पूरा डिटेल्स शेयर होल्डर्स को बताया, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, हमने अपनी कंपनीज़ का प्रोफाइल डिस्क्लोज किया है। वाई, बिकॉज दे आर दी ओनर्स, दे आर द वन हु इज़ गोना इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, राइट। तो उन लोगों के लिए तो हमें बराबर से डिस्क्लोज करना चाहिए। तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर। Fair return, expansion and diversification, proper use of shareholder funds, and the last is proper disclosure. Next is responsibility towards customers. See, survival and growth again. वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एक तो है एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और प्रॉफिट अगर कमाना है तो भाई कस्टमर से कमाना होता है ना। तो सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सर्विस एंड सपोर्ट। द कंपनी शुड विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर। अभी कैसे हम उनका कॉन्फिडेंस विन कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो फर्म्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल अडॉप्ट करना चाहिए। एट नो पॉइंट क्वालिटी कैन बी 100% राइट, एंड एज सच दैट इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू इम्प्रूव। नेक्स्ट इज फेयर प्राइस। कस्टमर्स एक्सपेक्ट वैल्यू फॉर देयर मनी, दे वांट राइट प्राइस, है ना। तो फर्म जो है शुड चार्ज राइट प्राइस। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, आजकल हम जब एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसमें कितना एग्जैजरेट करके बताया जाता है, राइट। तो ये सब हमें अवॉइड करना है। कंज्यूमर को ये वही चीज़ें बताओ जो ट्रू है अबाउट द प्रोडक्ट, उसका यूज़, उसका मेरिट, उसका साइड इफेक्ट एक्सेट्रा। कस्टमर आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एग्जैजरेटेड और टॉल क्लेम्स डन बाय द फर्म। तो ये सब कुछ अवॉइड करना चाहिए। देयर हैज़ टू बी ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट। प्लस जो भी वल्गर है, अनएथिकल एडवर्टीजमेंट है, वो सब कुछ अवॉइड करना चाहिए, राइट। एंड द लास्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। जब हम बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की, तो कंज्यूमर शुड बी मेड अवेलेबल द गुड्स रेगुलरली एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। सी, कंपनी शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज एंड होल्ड द गुड्स, राइट। वाई, क्योंकि ये तो अनएथिकल हो जाएगा, है ना। तो जब भी कंज्यूमर को सामान चाहिए तो इतना होना चाहिए कि फर्म के पास में सामान हो और वो दे सके, राइट। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कस्टमर। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट,
रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़, है ना, सॉरी, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। सी फर्म में प्रोवाइड असिस्टेंट टू द गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, है ना। बिजनेस फर्म में सेटअप यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज, देयर बाय फैसिलिटेटिंग रीजनल डेवलपमेंट। अगर हमने बैकवर्ड एरिया में, जैसे एकदम स्टार्ट में हमने बताया था, सोसाइटी के लिए बैकवर्ड एरिया में अब हम अगर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम रीजनल डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वी आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, टाइम टू टाइम पेमेंट। भाई टाइम टू टाइम पेमेंट तो होना ही चाहिए, टैक्स का रिलेटेड, है ना। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स द कॉरपोरेट सेक्टर टू पे टैक्स टाइम ऑन टाइम। वाई? बिकॉज ये ड्यूटी है, इट हैज़ टू बी कंपल्सरी, राइट। क्यों अब हम टैक्स पे करते हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होता है ना। नॉन डेवलपमेंट फैक्टर्स जो है, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडीज़, उसके लिए भी तो बेनिफिट होता है, राइट। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सी कॉर्पोरेट सेक्टर शुड वर्क टूवर्ड्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द country. Stable government often brings more return and peace in a democratic society. ओके इसीलिए तो कहा जाता है ना कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो ऐसे एलिमेंट्स पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडल्ज हो जाए। ओके तो यहाँ पे क्या है कि पॉलिटिकल स्टेबल होना चाहिए। And the last is earning of foreign exchange. Companies, especially the large ones, should enter in export. Why? To earn foreign exchange, है ना। foreign exchange is necessary to pay for vital imports. Okay, तो foreign exchange क्या करता है? balance of payment जो है country का वो improve करने की कोशिश करता है। Alright, तो ये कुछ responsibilities थे। सबसे पहले हमने देखा responsibility towards society, then responsibility towards employees, responsibility towards shareholder, responsibility towards customers, responsibility towards government. ओके तो ये कुछ टॉपिक था। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जो बोल सकते हैं स्कोप ऑफ CSR। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो।